ये तो पता चल गया, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होगा हमारा जिससे हमारा जो रील है वो दूसरों से अलग दिखे, ठीक है। तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वही इससे हम लोग करते हैं। बेसिकली स्टोरी बोर्डिंग मीन्स क्या होता है कि प्लानिंग करना बिफोर रील बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग को पता है कि मान लीजिए हम लोग लिपन आर्ट का कुछ बना रहे हैं, हम लोग को प्रोसेस वीडियो बनाना है सर, नेक्स्ट, ठीक है, बनाना है। लेकिन अगर हम लोग उसका प्लानिंग नहीं करेंगे कि हम लोग उस वीडियो में, उस रील में क्या क्या दिखाने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो हो सकता है कोई शॉट मिस हो गया, वो हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो ये जो है क्या होगा कि अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हमारा जो रील बनाने का जो प्रोसेस होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। वो एक प्रोसेस में दिखेगा, एक दूसरे से रिलेटेड दिखेगा शॉट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप जो है मान लीजिए रिबन आर्ट का जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि रिबन आर्ट बनाना है, ठीक है, उसका प्रोसेस दिखाना। तो ये चीज़ हम लोग पहले से अपने दिमाग में या फिर किसी क्या कहते हैं नोटबुक में नोट डाउन करेंगे कि हम लोग को फर्स्ट शॉट क्या होना चाहिए, क्या हम लोग को दिखाना चाहिए। कि मान लीजिए हमको दिखाना है कि पहला हल्का फिनिश प्रोडक्ट, मेरा पहला सीन जो होगा, पहला शॉट जो होगा वो फिनिश प्रोडक्ट दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि हम लोग बेस दिखाएंगे, किस एंगल से दिखाएंगे बेस, किस एंगल से उस मोल्ड को हम लोग राउंड करते हुए दिखाएंगे, किस एंगल से किस फ्लो में हमारा ब्रश स्ट्रोक दिखेगा कलर्स का, ठीक है। देन उसके बाद मिरर्स लगाने का किस एंगल से दिखाना है या फिर कौन कौन सा स्टेप दिखाना है। ये चीज़ जो है ये हम लोग ना क्या होता है ना, हम लोग वीडियो बना लेते थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब एडिट करने बैठते अरे यार ये मैच नहीं कर रहा है, इसके बाद वो मैच नहीं कर रहा है, इसके बाद तो ये चीज़ आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग करके रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा वो वीडियो बनाने एडिट करने का जो फ्लो होगा ना वो इजी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सर एक बार ना वो वीडियो दिखा दीजिए, आगे आगे एक बार देखेंगे ना ये वाला आगे एग्जांपल। Aphrodite was very happy with a little man named Adonis. One day the two were out hunting together when a terrible tragedy struck. The young Adonis was mauled by a huge boar and soon succumbed to his injuries. He lay dying in Aphrodite's arms, and as her tears touched the soil, anemone flowers sprung from the ground. ठीक है, सबको ठीक है, ठीक है। अब एक बार मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर एक बार और वीडियो देखती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो वीडियो में दिखा रहा है और जो नरेशन कर रहा है ये बेसिकली उनका पर्सनैलिटी का स्टोरी टेलिंग, एक कहानी के साथ हम लोग को एक आर्टिकल बनाते हुए सिखा रहा है, ठीक है। तो वो जो नरेशन कर रही है ना, ये जो फ्लावर बन रहा है उसका रिलेटेड स्टोरी बताते हुए कर रही है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि आपका जो स्टेप्स है, ये जो देखिए जो पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, वो बेसिक जो बीट्स है वो शो की कि वो क्या मटेरियल वो यूज़ कर रही है, वो चीज़ शो की थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्प्रिंग अबाउट उससे जो भी क्या कहते हैं बीट्स था उसको कलेक्ट करते हुए दिखाया गया था। उसके बाद फिर उसका फ्लावर मेकिंग का जो स्टेज होगा कि फ्लावर किस तरीके से बना रहे हैं वो दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्लीशन वाला दिखाया गया कि कैसा फ्लावर है, ठीक है, वो एक शोकेस करके दिखाया गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो किस तरह से हम एडिट करेंगे अपने रील्स को, वो चीज़ हम लोग को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ब्रेक डाउन करके हर एक सीन को कि एक सीन के बाद कौन सा दूसरा सीन आएगा, ये चीज़ हम लोग पहले से डिसाइड प्लानिंग करेंगे और इसको उसके बाद फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको एडिट करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे। स्टोरी बोर्डिंग का मेनली बस यही है कि प्लान करना, अपना रील जो बनाना है उसको प्लानिंग करना कि किस तरीके से बनेगी, दूसरे से डिफरेंट दिखे, ठीक है। ये चीज़ आता है। समझ में आ गया Aphrodite. तो इसमें क्या है कि आपको क्या होगा ना कि इससे क्या आगे आपका एक पैटर्न पता चलेगा आपको खुद भी कि हम किस तरीके का ये जो स्टोरी है, हम किस तरीके का रील हम मेरे टाइप का है और किसी का जो है ना आपका आर्टवर्क भी रहेगा, ठीक है। पर्सनालिटी आप मतलब क्या हो ना कि आर्टवर्क रहेगा लेकिन जो उसका नरेशन होगा ना वो फनी टाइप का रहेगा, ठीक है। किसी का एकदम सीरियस वाला रहेगा, किसी का स्टोरी बताते हुए रहेगा।
तो ये आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी आप उसको प्लान कर सकते हो अपना रील को, ठीक है। ये चीज़ होता है एंड इससे क्या होगा ना कि आपका जो टाइम है ना वो बचेगा। आप एक बार में 3-4 रील का प्लानिंग कर लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके रिकॉर्डिंग करोगे। इससे क्या होगा कि आप ये भी रिकॉर्ड कर लिए, वो भी रिकॉर्ड कर लिए, तो होता है कि ज़्यादा टाइम इंगेजिंग। लेकिन अगर आपको पता है कि आप प्लान करके रखते हो कि हमको इस एंगल से ये वाला शॉट लेना है, तो आप उतना ही लोगे। उसके बाद फिर अपना दूसरा नेक्स्ट स्टेप करोगे, तो इससे आपका टाइम बचता है एंड उसके बाद उसका आपका क्वालिटी जो है ना इम्प्रूव होता है एंड इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इंगेज कर सकते हो। कैप्शन क्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही चीज़ है। कैप्शन जो आप लोग आपको कैप्शन वाला पता है, हम लोग कैप्शन देखिए आप लोग फनी भी क्रिएट कर सकते हो ताकि लोग ऑलरेडी जेमिनी में दिया रहता है, ठीक है, शॉर्ट, प्लेफुल, क्रिएटिव, उसमें मेंशन है। आप एक बार जब सर्च करिएगा तो उसमें सारा चीज मेंशन है। आप जितना आप लोग किस तरीके explore से कर सकते उठाना हैं है, जेमिनी। आप वहां से उठाइए कैप्शन, ठीक है, जिस तरीके से उठाना है। सीरियस थोड़ा लेना है कि नहीं, मतलब थोड़ा डेप्थ जानकारी के साथ हमको कैप्शन लिखना है, उसमें वो भी मिलेगा। शॉर्ट चाहिए वो है, प्लेफुल है मतलब थोड़ा फनी टाइप चाहिए कि हाँ कुछ से कुछ ऐसा थोड़ा फनी टाइप में कि वो फनी वे में हो जाए, तो इस तरीके से। जैसे इसके लिए भी है, यहाँ पे जो वर्डला का है वो सारा कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, ये Detail example वाइज है। है ना। जो बता रहे हो। तो आपको जेमिनी यूज करना सबको आ गया, कैप्शन कैसे निकालना है, हैशटैग कैसे निकालना है, वहां से समझ में आ गया। इसके लिए जो टेंशन होता था कि वीडियो बना ले रहे हैं पर कैप्शन लिखना नहीं आ रहा सही से कि कैसे उस चीज का कैप्शन करें, हम लिखे ये तो शुड बी हाँ। हैशटैग हैशटैग योर इम्पोर्टेंट है। अच्छा हैशटैग क्यों यूज करते हैं, कोई बताओ। हाँ क्यों यूज करते हैं, कोई एक जल्दी बताइए। हाँ हैशटैग यूज करने से जैसे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और सर्च करेगा ना, कोई भी प्रोडक्ट मतलब जो जैसे हम बटरफ्लाई वगैरह बनाते हैं और कोई और सर्च करेगा उसको बटरफ्लाई बनाना है तो मेरा वो शो करेगा। वेरी गुड, ये बहुत सही है। बहुत सही। अरे क्लैपिंग तो कम से कम बनता होना चाहिए। हैशटैग तो वही सुनते रही बाकी तो हैशटैग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम टी लाइट होल्डर बना रहे हैं तो हम टी लाइट होल्डर डाल सकते हैं, हैंडमेड टी लाइट होल्डर डाल सकते हैं। टी लाइट होल्डर किस शेप में दिए, जितना भी चीज है, दिवाली आइटम, देखो आइटम, हमारे लिए है, आर्टिकल वो से रिलेटेड जितना भी चीज माइंड में आता है। अब हमें को अगर खरीदना हो तो हम क्या सर्च करें, तो जितना भी यूज सोच सकते हैं ना वो सब हम हैशटैग में डाल सकते हैं। और भी कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग में अगर आप डालेंगे ना कोई भी आर्टिकल का साथ में कुछ भी पोस्ट में कुछ भी है, जैसे फेस्टिवल से रिलेटेड अगर हैशटैग दीपावली आर्टिकल डाल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिवाली का आर्टिकल सर्च करेगा तो आपका आर्टिकल भी शो करेगा। हैशटैग एक बेसिकली कलेक्शन है, एक तरीके का प्रोडक्ट का कलेक्शन होगा। तो जो भी आप हैशटैग अपने प्रोडक्ट में मतलब पोस्ट में यूज करते हैं, तो अगर डालते हैं वो हैशटैग तो उस कलेक्शन में आपका आता है, जो भी सर्च करेगा उसमें आता है। जैसे डालने ये देखिए ये हैशटैग का लोगो है, मोबाइल में है ना कीबोर्ड में सबका, ये हैशटैग लगा करके और तो विदाउट गैप किए हुए आपको लिखना है दिवाली आर्टिकल इन पटना, ठीक है, बेस्ट स्कूल इन पटना,